नमस्कार चिल्ड्रन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम मैकमिलन रिवाइज्ड मराठी का क्लास 4 का टॉपिक पाण्यातील किशोर इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। पाण्यातील किशोर का मतलब होता है पानी में दिखने वाला किशोर। ये देखिए यहाँ पर एक बच्चा है जो पानी में अपने चेहरे को देख रहा है और पास में उसकी मम्मा खड़ी हैं। तो बच्चों सॉरी, मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो लेकर आई हूँ। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आपके थर्ड टर्म के मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू होने वाले होंगे और ये आपके थर्ड टर्म के मिड टर्म का पोर्शन है पाण्यातील किशोर। चलिए इसे शुरू करते हैं। संध्याकाळची वेळ होती, यानी शाम का समय था। संध्याकाळची मतलब इवनिंग का टाइम था। किशोर खेळण्यात गुंग झाला होता। किशोर खेलने में बहुत ज़्यादा मगन था या बहुत ज़्यादा बिझी था। आईने किशोरला बोलावले, किशोर इकडे ये, तुझ्या केसात किती धूळ माती बसली आहे। खेळ पुरे, आता आंघोळ कर, केस धो स्वच्छ। तो उसकी आई यानी उसकी मम्मा उसे बुलाकर क्या कहती है कि किशोर इधर आओ, तुम्हारे बालों में कितनी धूल मिट्टी लगी हुई है, तुम खेलना बंद करो और आकर स्नान करो और अच्छे से अपने बालों को धो। ऐसा कहा आई ने। नको आई, मी खेळून आलो की मग अंघोळ करेन। तो किशोर कहता है कि नहीं आई यानी नहीं माँ, मैं अभी नहीं नहाऊंगा, मैं खेल कर वापस आऊँगा, उसके बाद नहाऊंगा। केस स्वच्छ धुवून घेन, उसके बाद अपने बालों को भी अच्छे से साफ करूँगा और धोऊंगा। किशोर म्हणाला, ऐसा किशोर ने कहा। किशोर खेळायला गेला, उसके बाद किशोर खेलने चला गया। खेळून दमल्यावर तो घरी आला। खेलने के बाद जब वो घर आया तो क्या होता है, त्याचे केस विस्कटले होते, उसके बाल कैसे थे, एकदम बिखरे हुए थे। धूल माती ने मळले होते, धूल मिट्टी से उसके बाल कैसे हो गए थे, गंदे हो गए थे। गालावर माती बसून चेहरा मलिन जालान होता। गालों पर उसके चेहरे पे जो गाल थे उस पर मिट्टी और धूल लगने से उसका चेहरा कैसा हो गया था, मलिन यानी कि गंदा हो गया था। नाकाला घाण लागली होती, नाक पर भी धूल लगी हुई थी। तो घाणेरडा दिसत होता, तो कैसा दिख रहा था। आप इमेजिन कीजिए कोई बच्चा जिसके बाल बिखरे हुए हैं, गालों पर नाक पर धूल मिट्टी लगी है, तो कैसा दिखेगा, गंदा दिखेगा ना। तो उसी तरह से किशोर के चेहरे पर भी धूल मिट्टी लगी थी, बाल बिखरे हुए थे, तो वो भी गंदा दिख रहा था। किशोरची आई विहिरीवर पाणी भरत होती। तो किशोर की आई या उसकी मम्मा विहिरीवर यानी कि कुएं पर पानी भर रही थी। किशोर ने विहिरीत पाहिले, जब किशोर ने कुएं में अपने आप को देखा, कुएं के पानी में अपने आप को देखा, त्याला पाण्यात एक घाणेरडा मुलगा दिसला। तो उसको पानी में कैसा बच्चा दिखा, एक गंदा बच्चा दिखा, जिसके बाल बिखरे हुए थे, जिसका चेहरा धूल मिट्टी से गंदा था। ये देखिए, किशोर ने जब कुएं में अपने आप को दिखा तो उसे एक गंदा बच्चा दिखाई दिया। ये देखिए, त्याला चेहरा मलिन झाला होता। उस बच्चे का चेहरा कैसा था, जो पानी में उसे दिखाई दे रहा था, गंदा था, मलिन था। त्याच्या नाकाला घाण लागली होती, उसकी नाक पर मिट्टी लगी हुई थी। किशोर घाबरला, कि यह देखकर किशोर उस बच्चे को देखकर घबरा गया, डर गया, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिख रहा था। आईला म्हणाला, उसने आई से कहा, आई पाण्यात मला एक घाणेरडा मुलगा दिसला, कौन असावा तो। आई, मुझे पानी में एक बहुत ही गंदा बच्चा दिखा, कौन है वो। तुला पाण्यात दिसलेला मुलगा घाणेरडा आहे ना, तू घरी चल, मी त्याला पाण्यातच बांधून घरी आणते। आई म्हणाली। तो आई ने कहा कि जो बच्चा तुम्हें कुएं के पानी में दिखाई दे रहा है वो गंदा है ना, तो तुम एक काम करो, तुम घर चलो, मैं इस गंदे बच्चे को पानी में बांधकर वापस घर आती हूँ। ऐसा कहा आई ने। देखिए, वो जो परछाई दिख रही है वो किशोर की है, लेकिन किशोर को बच्चा पहचान में नहीं आ रहा, उसे नहीं पता कि किशोर कितना गंदा दिखाई दे रहा है। तो किशोर की आई उसे कहती है कि तुम घर चलो और मैं इस गंदे बच्चे को पानी में बांधकर घर वापस आती हूँ, ठीक है। घरी आल्यावर आईने घंगाळात विहिरीतून आणलेले पानी ओतले। घर आकर आई ने जो कुएं से पानी लाया था उस पानी को एक घड़े में डाल दिया, घड़ा या पॉट जिसमें हम पानी भरते हैं। पानी संत झाल्यावर किशोरला दाखवित, ती म्हणाली। जब पानी ठंडा हो गया घड़े का तो उन्होंने किशोर को बुलाया और कहा कि अब तुम इस पानी में देखो, पाण्यात हाच मुलगा होता ना रे, पानी के अंदर यही बच्चा था ना। तो अब किशोर को फिर से अपनी परछाई दिखाई देती है और उसे वही गंदा लड़का दिखाई देता है। तो आई उससे कहती कि अरे ये वही गंदा बच्चा है ना जो तुमने कुएं के पानी में देखा था। हो आई, मला दिसलेला हाच तो घाणेरडा मुलगा। हाँ आई, मैंने तो इसी गंदे बच्चे को देखा था और ये वही गंदा बच्चा है। पण आई, हा इथे कसा आला, लेकिन आई ये बच्चा यहाँ कैसे आया। किशोर ने भीत विचारले। किशोर ने अपनी आई से पूछा, याला मी पाण्यात बांधून ठेवले आहे, मैंने इस बच्चे को पानी में बांध दिया है, आता तो काहीच करू शकत नाही, अब ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, घाबरू नकोस, तुम घबराओ मत, आई म्हणाली। ऐसा कहा आई ने किशोर से।
किशोर पुन्हा पाण्यात पाहू लागला. किशोर फिर से पानी में देखने लगा. लबाडा, मला घाबरतोस काय? कसा पकडून ठेवलाय माझ्या आईने तुला? अरे, तुमको मेरी माँ ने कैसे पकड़ा? किशोर खुश होऊन म्हणत होता. किशोर जो है बहुत खुश हो रहा था कि चलो इस गंदे बच्चे को मेरी आई ने पानी में ही बंद कर दिया. किशोर पाण्यात घाणेरडा मुलगा पाहत होता. इतक्यात आई म्हणाली. किशोर जो है उस घड़े में उस गंदे बच्चे को ही देख रहा था. इतने में आई बोली, किशोर आता तुझ्या नाकाला हात लाव पाहू. किशोरने नाकाला हात लावत पाण्यात पाहिले. तो आई ने किशोर से कहा कि किशोर, अब तुम अपनी नाक को हाथ लगाओ और पानी में देखो. किशोर ने नाकाला हात लावत पाण्यात पाहिले. किशोर ने अपनी नाक को हाथ लगाकर पानी में देखा. पाण्यातील घाणेरड्या मुलानेही नाकाला हाथ लावला. पानी में जो बच्चा था उस बच्चे ने भी अपनी नाक को हाथ लगाया हुआ था, यानी किशोर की परछाई थी वो. आई ने रुमालाने किशोरचे तोंड स्वच्छ पुसले. आई ने रुमाल से या हैंडकरचीफ से किशोर के चेहरे को साफ किया. आता पाण्यात पहा और उसे पानी में देखने को कहा. फिर क्या किया? आई ने किशोर के चेहरे को रुमाल से साफ किया और फिर किशोर से कहा कि अब तुम वापस से पानी में देखो. आई म्हणाली. आई ने कहा. किशोरने पाण्यात पाहिले. किशोर ने पानी में देखा. त्याला पाण्यातील मुलाचे तोंड स्वच्छ दिसले. तो क्योंकि आई ने उसके चेहरे को रुमाल से साफ कर दिया था, तो अब किशोर को उस बच्चे का चेहरा थोड़ा साफ दिखा. पाण्यात दिसणारा मुलगा कोण असावे हे त्याच्या लक्षात आले. पानी में दिखने वाला बच्चा कौन है? अब किशोर को रियलाइज हुआ कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो खुद है. तो ओशाळला व चटकन घरात निघून गेला. तो वो तुरंत जो है घर के अंदर गया. मोरीत जाऊन तोंड धुवू लागला. बाथरूम में जाकर वो जो है वो अपने चेहरे को धोने लगा. आई हसत म्हणाली. आई हसते हुए बोली, किशोर, अंघोळ न केलेली मुले घाणेरडी दिसतात. किशोर, जो बच्चे नहाते नहीं है वो गंदे दिखते हैं, अस्वच्छ दिसतात, अस्वच्छ दिखते हैं, यानी कि नीट और टाइडी नहीं दिखते हैं, गंदे दिखते हैं. तुला चांगला मुलगा व्हायचे आहे की घाणेरडा मुलगा? तुम एक स्वस्थ और अच्छे बच्चे हो या फिर एक गंदे बच्चे हो? चांगला मुलगा, किशोर ओरडून म्हणाला. किशोर चिल्लाते हुए बोला कि नहीं, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ. मग चल, मी तुला अंघोळ घालते. चलो, मैं तुम्हें नहला देती हूँ. चांगली मुले नेहमी स्वच्छ राहतात. जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा स्वच्छ रहते हैं, यानी साफ रहते हैं. तो देखा आपने हमें इस चैप्टर से क्या सीखने को मिला? यही सीखने को मिला कि हमें स्वस्थ रहने के लिए नहाना चाहिए. यानी जो बच्चे स्वस्थ होते हैं, जो बच्चे अच्छे होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, वो अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं और रोज़ नहाते हैं. तो इस तरह से चैप्टर पूरा हुआ. आइए देखते हैं इसके शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग्स. संध्याकाळ, जिसका मतलब होता है इवनिंग. मलिन यानी कि डर्टी. दमणे, टू गेट टायर्ड. विष्टकणे यानी कि स्कैटर्ड. विहीर यानी वेल यानी कि कुआं. रुमाल यानी कि हैंडकरचीफ. इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.